नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, पिछले 16 तारीख को राज्य कर्मचारी महासंघ बीएमएस द्वारा जो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ हैं, इनके जो बोनस के मुद्दे पे गेट स्ट्राइक किया गया था, गेट धरना प्रदर्शन चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने। आज हम इस वक्त में मौजूद है राज्य कर्मचारी महासंघ के दफ्तर में, और खुशी की बात है जो हमने जिस फाइल को लापता बताया था और बहुत परेशान थे कि वो बोनस की फाइलें डीआरएम्स के 1/3 जो हुए हैं उनके, वो फाइल आखिरकार 16 तारीख को गेट पे धरना प्रदर्शन होता है और 18 तारीख को सेक्रेटरीट से बाकायदा चीफ इंजीनियर साहब को पत्र आ जाता है, ऑफिशियल लेटर आ जाता है, और 20 तारीख को जो है चीफ इंजीनियर सर जो हैं वो तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को वो सर्कुलर भेज देते हैं और वो बोनस उनको देने का जो यहाँ पे बताया गया है उस पत्र के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ और राज्य कर्मचारी महासंघ की ये जीत हुई है। और कितनी है ये जीत, और क्या ये जीत से ये संतुष्ट हैं, ये तमाम चीज़ों के जानकारी हम लेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ उपस्थित जो एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं उनसे कि आप हमें ये बताइए कि ये जो आपकी जीत हुई है, ये जीत को आप श्रेय किसको देते हैं और कितना जीत इसको मानते हैं? सर, जीत तो हुई है, इसमें हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा डिमांड जो था, साल भर से वर्क करते थे, सारे डीआरएम्स के लिए था, जिसका 240 डेज 3 इयर्स जिनके भी कंप्लीट हुआ, सभी के लिए हमारा डिमांड रखा था। कोई भी पत्र में हम ऐसा नहीं लिखा था कि 1/3 वाले लोगों को ही देना चाहिए। तो सभी डीआरएम के लिए हमने लड़ाई किया, मगर प्रशासन ने क्या डिसीजन लिया होता है हमें पता नहीं है। कल 1/3 लोगों का बोनस लागू किया है, और ये कई दिनों से कहीं ना कहीं पेंडिंग था। आप कई बार हमको साथ दिए हैं, प्रचार करे हैं। तो वो गेट मीटिंग 16 तारीख को हम लोग करने के बाद 18 तारीख को फाइल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो चीफ इंजीनियर साहब ने इमिडिएटली 1-8 दिन के अंदर जैसा फाइल आया वैसा ऑर्डर भी कर दिया। मगर जब हमारा हाथ में ऑर्डर लगा तो दुख लगा है कि कल ही 1/3 लोगों का बोनस रिलीज़ किया, तो बाकी लोगों के लिए नहीं किया गया। तो इसके लिए हम लोग और संघर्ष करके और लड़ाई करेंगे। आप कह सकते हो आपकी लड़ाई में आपने एक पायदान छलांग लगाई है। बिल्कुल सर, आपका बात सही है। एक सीढ़ी हम चढ़े हैं, अभी कहीं सारा सीढ़ी चढ़ना बाकी है। चलिए इसी की और तमाम विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी राज्य कर्मचारी महासंघ के बीजू पिल्लाई जी से। बीजू जी, ये बताइए कि ये पत्र उस वक्त आता है जब आप लोग परेशान होते हैं, श्रमिक परेशान होते हैं, धरना प्रदर्शन लगातार, वैसे 1.5 साल से आप लोग करीबन इस बोनस के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आखिरकार इसको कितना जीत मानते हैं? नहीं, इसमें जीत की नहीं बात। एक्चुअली हुआ ये था कि जो पत्राचार हमने शुरू किए थे उस समय से हमने कहीं पे भी इसमें डीआरएम्स विथ 1/3 या विदाउट 1/3 का कहीं विषय रखा नहीं था। तो सभी को जो ओएम में कंप्लाई कर रहा है, सभी को जो है देने के लिए हमने विषय रखे थे। अब इस संदर्भ में अभी लेटेस्ट जो पता चला है, 2 फाइल सेक्रेटरीट में घूम रहा है। एक फाइल कहीं ना कहीं कोई सेक्शन में लटका हुआ, वो अभी तक निकला नहीं है। शायद वो फाइल में एंटायर डीआरएम्स का जो है अप्रूवल का विषय चल रहा है। और इस संबंध में जब हमारा सारे तरीके से सारे पत्राचार सारे चीज़ हुए, सभी से मुलाकात की, सारे विषय को रखने के बाद में फिर हमने जो है विशाल जी से भी इस विषय में रखा था। तो विशाल जी भी उस समय में अपने पत्राचार के द्वारा, और उसमें उनका पत्र के एवज में जो है प्रशासन से भी ये पत्र प्राप्त हुआ था कि हम जो भी इसमें एलिजिबल जितने भी है सभी को जो है बोनस देंगे। तो उससे भी ये खुशी का माहौल सबको हुआ था। कम से कम दिवाली के पास नहीं मिला तो कम से कम उससे आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कई विषय ऐसे आए, अभी जैसे वीवीआईपी मोमेंटम हुआ, सारा चीज़ था, उसके बीच में सारे डिले होता गया, सारा कार्यक्रम बढ़ता गया। तो इस संदर्भ में जब किसी भी
तरह का कोई भी आसरा जब नहीं दिखा, तब जाके फिर ये निर्णय लिया गया कि गेट प्रोटेस्ट किया जाए। जब गेट प्रोटेस्ट किया गया तो इन दोनों में से एक फाइल बाहर निकल के आया, और जिसमें जो है 1/3 का विषय को रखते हुए कि जितने 1/3 एलिजिबल है उनको दिया जाए, ये विषय को रख के उन्होंने अपना वहाँ से अनुमोदन दे दिया। और इसमें जो है 2773 लोगों का जो है बोनस अभी सैंक्शन हो गया है। अब बाकी जितने कार्यकर्ता है जो भी कामगार उसमें लगे हुए हैं, डीआरएम से जो काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अलावा मैं ये भी कहूँगा कि बाकी जितने विभागों में भी है, क्योंकि बाकी अन्य विभागों में भी जो है बहुत सारे डीआरएम्स को बोनस नहीं मिला, तो इस संदर्भ में भी हमने जो है पत्राचार किया कि कहीं पे भी किसी प्रकार का जो एलिजिबल है उनको, क्योंकि आज जो अंडमान का जो स्थिति में जो भी पैसा उसको मिल रहा है डीआरएम का तनख्वाह में भी, वो भी यहाँ के स्थिति के हिसाब से जो यहाँ का मूल्य दर है वो हिसाब से बहुत कम है, और उनको परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और बोनस बोलने के लिए बहुत बड़ा शब्द लग रहा है कि बोनस बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन जबकि ये कुल मिला के 1187 रुपया ही उनके हाथों में जा रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि बोनस मिलना वो उनका एक तरह से उनका रिकॉग्निशन है कि वो भी सरकार को अपना सेवा दिया है, उसका एक रिकॉग्निशन, एक फाइनेंशियल ईयर उसने अपना सेवा किया, उसका एक रिकॉग्निशन के रूप में बोनस उसको मिला, उसका एक संतुष्टि होता है कि हाँ चलो यार इसका भी सम्मान रखा गया। तो वो एक विषय के आधार पर जो है हमने इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। इसमें हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से मैं जीत गया, वो हार गया, या प्रशासन हार गया, या संगठन जीत गया, ऐसा विषय नहीं है। विषय ये है कि कम से कम संगठन के एक जो संघर्ष जो था, उस संघर्ष को एक समाप्ति पे लेके आने में सरकार ने भी या प्रशासन ने अपना विषय को रखा कि ये सही है। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि सही अधिकारीगण जब बैठते हैं तो सारे काम जो है सुचारू ढंग से चलते हैं। क्योंकि जब अधिवेशन का इसमें भी आपने आया था उस समय भी आपने कहा था कि तत्कालीन जो प्रशासन उससे आपकी अपेक्षा क्या है, उस समय भी हमने अपना जवाब उसी संदर्भ में रखा। तो आज हमें विश्वास है कि सारे कार्य जो है जितने भी हम जेन्युइन डिमांड्स रखें, कोई पर्सनल किसी का कोई एजेंडा लेके काम नहीं कर रहे, तो जो उस हिसाब से सारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं चलिए इतना तो हुआ कि प्रशासन ने अपने मुख्य द्वार जो दरवाज़ा है वो खोला तो सही। जरूर दरवाज़ा खुला है, और सभी के लिए दरवाज़ा खुल गया है। 3 से 4 बजे सभी को मिलने का अवसर आज हो चुका है। सारी चीज़ें जो है पुराने जो पद्धति पहले चल रही थी, बहुत पहले मतलब जस्ट प्रेजेंट नहीं, बहुत पहले जो पद्धति चल रही थी, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। इसके अलावा जो एक पद्धति चल रही थी कि कोई भी अपने ग्रीवियंस को लेकर जा सकता था और उससे मिलने का एक समय, सारी चीज़ निश्चित थी, तो वो स्थिति जो है आज वापस स्थापित होते हुए आ रहा है। और साथ ही साथ इसमें कामगारों के हित का जहाँ तक विषय है, हमने एक विषय और रखा था कि एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाया जाए, जिसमें कि प्रशासन के अधिकारी भी हो और जो संगठन है इनका भी उसमें रिप्रेजेंटेशन, और वहाँ पे सारे ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जाए, ताकि सड़क पे आने का या एक कामगारों का जो हित का विषय है उसको एक समय से परे ना लेके जाया जाए, तो समय रहते ही उनको सारा चीज़ का दे दिया जाए। उसके लिए एक समिति का गठन अभी नहीं हुआ, बाकी सारे मुद्दों में कार्रवाई चल रही है और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, संगठन का कार्यक्रम का कार्यभार जिनके सुपुर्द है, उनसे बात करेंगे, अनूप जी से। अनूप जी, ये बताएं कि ये संघर्ष हुआ, अब कम से कम बोनस का मुद्दा यहाँ तक सुलझ पाया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ये लड़ाई, इस पे कई और संगठन हैं जिनका दावा है कि वही लड़ रहे हैं और बाकी कोई संगठन उनके हित के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आज आप यहाँ पर आए, आपका चैनल जो संघर्ष आज तक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो विषय बता रहे हैं कि कुछ लोग सम्मान ये बता रहे हैं कि उन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान है, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जहाँ तक कुछ संगठन है वो ये एक एजेंडा चला रहे हैं, जहाँ तक हम बोलेंगे मज़दूरों को सामने रख करके ये दिखाना चाहते हैं कि वही मज़दूर का हितैषी है, बाकी लोग जो है कुछ कर नहीं रहे। लेकिन दुख का बात है कि आप पिछले जितने भी मजदूर हित में जो भी निर्णय हुआ उसमें देखा होगा कि बहुत सारे संगठन हैं। हम अब यहाँ पर कोई एक संगठन नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे संगठन मजदूरों को हितों में काम करते हैं, और जो भी मजदूर के हित में काम करते हैं हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन मजदूरों को सामने रख करके एजेंडा चलाना
आप सी ऑफिस के सामने में एक धरना करते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि प्राइवेट हो गया है, या फिर आप वहाँ पे ये बोलते हैं कि चाइना आक्रमण कर दिया, तो वो सी ऑफिस के सामने में खड़ा हुआ मजदूर आपके 1/3 के लिए या बोनस के लिए खड़ा हुआ आपके साथ में, आप उसको लेकर के और कहीं का मुद्दा को उसके साथ में जोड़ देते हैं, तो ये गलत है। जिस मुद्दा को लेकर के आप मजदूरों को बुलाते हैं उस मुद्दा को लेकर के चलिए। आप वहाँ पे आप इसमें पिछले कई बाइट्स आपको देखा होगा या वीडियो अवेलेबल है, उसमें प्राइस राइज का इशू आ जाता है, अदर्स इशू आ जाता है। मजदूर आपके साथ में एक मुद्दा को लेकर के आता है तो आपको उस मुद्दा को लेकर के रहना है। तो मेरा ये कहने का है, कुछ विचारधारा के संगठन हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे सरकार को टारगेट किया जाए, मज़दूरों को सरकार मजदूर हित में काम नहीं करते हैं ऐसा दिखाने का प्रयास चल रहा है। तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। इस तरीक़ा के जो भी काम जो मजदूर को टारगेट करके या मजदूर का इस्तेमाल हो, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं और हम आए दिन में मज़दूरों से बात भी कर रहे हैं कि आप इसका हिस्सा ना बने। जी, और एक वीडियो क्लिप जो एक समाचार के माध्यम से सामने आया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मज़दूरों के लिए काम करती है, एक यूनियन है, वो कहते कहते ये कह गए कि हमने मेडिकल में धरना किया मेडिकल कर्मचारियों के लिए और वहाँ पे 3-4 दिनों के लिए पानी बंद हो गया। ये इस तरीके का बयान उनका, क्या ये समझ से परे है कि क्या आपने उन लोगों ने धरना प्रदर्शन करके वो कटौती कर दी पानी की ताकि मरीज़ बिना पानी के रहे, या उनके जो अटेंडर है जो साथ में रहते हैं वो रहे, स्टाफ रहे? ये बात साफ नहीं हो पाई कि इस पे आप कोई रोशनी डालेंगे? ज़रूर। एक महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अन्य संगठन, मैं नाम नहीं बोलूँगा, संगठनों को द्वारा आयोजित किया गया जिसमें 1/3 को लेकर के विषय रखा गया। उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत सारे विषय हैं जो करना नहीं चाहिए उनको। जिस तरीक़ा से उन्होंने विषय को रखा है वो बहुत ही निंदनीय विषय है, हम लोग उसका कंडेम करते हैं। ऐसे विषय जिसमें आपने भी सुना, हमने भी उसको बहुत ध्यान से सुना कि वो पानी बंद कर दिया। यही तो हम कहना चाहते हैं। कुछ संगठन का जो काम करने का शैली है उसको आपको देखना पड़ेगा। आप राष्ट्रहित को नहीं देखेंगे। जो लोग आप बता रहे हैं मरीज मेडिकल में पानी बंद करना कितना बड़ा विषय है, मैं तो बोलूँगा कि इसका तो एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इस तरीक़ा का काम कैसे हो पाया। कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे लोगों को परेशान करके कुछ दूसरे लोगों के लिए मांग करना, ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। और इसमें आप देखेंगे कहीं ना मजदूर तो चलिए अपने मांग को लेकर के आपके साथ है, लेकिन आप उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके और अन्य मेडिकल जैसे विषयों को, आप गंभीर विषयों पर में आप इतना गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया। तो हम बोलते हैं कि इस तरह का विषय होना नहीं चाहिए। जिस मजदूर आपके लिए खड़े हैं उनके लिए आप लड़िए, ज़रूर लड़ना चाहिए, लेकिन दूसरे को परेशान करते हुए लड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये विषय है। आप इसमें और भी आप अगर इस तरह वीडियो क्लिप देखेंगे और भी आपको बहुत सारा विषय है जो बहुत ही गलत प्रक्रिया से बात किया गया। और उसके साथ मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि वो बार बार भारतीय मजदूर संघ को टारगेट करते हैं कि ये लोग वैसे हैं। तो हम बता रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो संगठन है, हम राज्य कर्मचारी महासंघ उसका हिस्सा है, और हमारा जो PW कर्मचारी संघ भी हम लोग साथ में काम करते हैं। हम लोग सब भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे एक विषय कि हम तो गैर राजनीतिक संगठन हैं, और जो संगठन ये बोल रहे हैं हमारे पर आरोप रहा है, उन लोग पूर्ण रूप से एक राजनीतिक दल के बैनर में, एक राजनीतिक दल के होटल में, एक राजनीतिक दल के बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, और वो वहाँ बैठ करके हमको बोलते हैं, हमारे जैसे संगठनों को जो गैर राजनीतिक संगठन है उन पर आरोप लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा के तहत है, उनका टारगेट दूसरा है। कुछ लोग चाहते हैं 24 में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसका हिस्सा है, उसको भी मज़दूर को भी उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, उस मज़दूर को उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई आने वाले जो एजेंडा है उसमें मज़दूर उनका साथ दे। और हम राज्य कर्मचारी महासंघ के माध्यम से इनका इस तरीक़ा के मंसूबों को बिल्कुल भी सफल होने में नहीं देंगे। मज़दूरों का इस्तेमाल हम होने नहीं देंगे। एक ख़ास सवाल जो आपसे हम करना चाहेंगे, आपने अभी ये कहा कि राजनीतिक कोई व्यक्ति है या राजनीतिक ये इनके साथ कनेक्शन है और उन्हीं के बैनर तले इनका यूनियन है, और कहीं ना कहीं जो मज़दूर संगठन के नेतृत्व होते हैं
वो कुछ संगठनों के देखा गया है कि मज़दूर बोले तो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं हैं, वो अपनी रोजी रोटी छोटे मोटे नौकरी से चलाते हैं। तो हमें ये देखने को प्राप्त होता है, मिल जाता है कि ऐसे ही कुछ मज़दूर यूनियन है जिनके लीडरान अब मज़दूर के नेता नहीं कहला सकते। उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उनके पास होटल हैं, ऐसे या तो किसी होटल के वो पार्टनरशिप में है। तो अब उनको आपको नहीं लगता है कि इनको कोई पूंजीपतियों की जो ग्रुप होते हैं उन पे मेंबरशिप लेना चाहिए और ये श्रमिक संगठन के दायित्व से बरी हो जाना चाहिए? और सवाल ये भी रहेगा कि आप भी मज़दूरों के नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों के पास क्या है, आपके पास कितना है? यही विषय है। आप लोग जब पत्रकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे ये सवाल आपको पूछना चाहिए। जो होटल के मालिक है उन लोग मज़दूरों का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और बोलते हैं मज़दूर हित का बात करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का खुलासा करना चाहिए कि क्या कौन लोग संगठन चला रहे हैं, कौन लोग होटल चला रहे हैं और उस होटल के माध्यम से वहाँ पे मीटिंग बुलाते हैं और बाद में मज़दूर से उस होटल में बैठे हुए जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका पैसा लेते हैं। तो इस तरीक़ा के गंभीर विषय है। इन लोग मज़दूरों को भ्रमित कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है, ये मज़दूरों को भ्रमित कर रहे हैं। मज़दूरों के बेस करके उनके ऊपर एक एजेंडा चला रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति है इसके पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ कि गया साल एक विषय आया था कि एक पेपर में आपने भी देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को, डीआरएम स्टाफ को निकालने के लिए एक डेली टेलीग्राम में पब्लिश हुआ था। आपको मालूम होगा जिस दिन वो पब्लिश हुआ उसी दिन एक ही संगठन है राज्य कर्मचारी महासंघ, जिस दिन एडवर्टाइज डेली टेलीग्राम पब्लिश होता है, हमने उसी दिन 12 बजे तक इसके विरोध में एक पत्र लिखते हुए मुख्य सचिव को हमने सबमिट जी लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने एक लेटर लिखा कि ये बहुत ही गलत निर्णय है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को आप या डीआरएम स्टाफ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो आज उनके प्रतिनिधि है, जो आज आप देखते होंगे पूरे समाचार में हर दिन 2 दिन में एक बार आते रहते हैं, वो लोग तो उस दिन प्रशासन के हिस्सा थे। जो उस टाइम के प्रशासन में बैठे अधिकारी निर्णय करे उसमें तो उनके अधिकारी भी बैठे थे। आपको नहीं लगता है कि ये जो मजदूर संगठन है जिनके बारे में हम कह रहे हैं, ये आमतौर पे जब चुनाव का वक्त आता है सामने, अब 2024 आ रहा है, अभी ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं? एकदम इनका पूरा एजेंडा मजदूरों से, मैं आज इस विषय में मजदूरों से कहना चाहूँगा, पूरा इनके क्षमा चाहूँगा रोकने के लिए। यहाँ उनका कहना है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा है, अपने ये जब मुद्दा उठाते हैं बोलते हैं कि ये हम काम कर रहे थे, तो ये पत्र के द्वारा भीतर काम कर रहे थे, कभी ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आते हैं और अचानक से, जैसे हम कहते हैं बरसाती मेंढक, वैसे बरसाती मेंढक की तरह सामने आने का इनका एजेंडा, ये क्या शुरुआत से ही चल रहा है या फिर ये आमतौर पे कभी कभार ही देखने को मिलता है? ये जो अभी पिछले अगर आप एक 5 साल का टेन्योर निकाला जाए 2019 के बाद से ही कहीं नज़र आए थे। 2020-21 में जब एपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के कर्मियों ने हमें अप्रोच किया, हमारे द्वारा पत्राचार आरंभ किए, इसके बाद जब हमने कंटिन्यू इनसे चीफ इंजीनियर से मिलना, सेक्रेटरी पीडब्ल्यू से मिलना, उनको पत्र देना, तो ये सारे चीज़ जब शुरू किए, लेबर कमीशन से मिलना, ये सारे जब आरंभ किए, तो सबसे कॉमेडी ये लगा कि जब हमारा कोई पत्र जाता है तीसरा या चौथा दिन सिमिलर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करते हुए एक पत्र उनके माध्यम से भी आ जाता है। तो ये चीज़ एक बार हुआ, 2 बार, उसके बाद में फिर हमारे पत्रों को जो है हमने सोशल मीडिया में सर्कुलेशन करना बंद कर दिया, तो वहाँ से पत्र आना बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ हम देख रहे थे, क्यों उसके हम जब इसमें कार्य करना शुरू किया तो उनको लग रहा है जैसा कि ये पूरा मेरा बपौती है, ये पूरा पीडब्ल्यू मेरे हाथ में है, इससे अलावा कोई वहाँ है ही नहीं। जब ये सारे श्रमिक वहाँ से हताश होकर ही यहाँ आए हैं, तो हमने भी ये एश्योर नहीं किया था कि 100% आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि जहाँ तक हो सकेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग अपना लड़ाई खुद लड़ना है, आपके लिए कोई दूसरा नेता आके खड़ा नहीं होगा लड़ने के लिए, आपको खुद लड़ना है। आप सशक्त बनिए, शक्तिशाली बनिए, आप लड़िए, आपके साथ मार्गदर्शन और सारी चीज़ों के लिए हम साथ खड़े रहेंगे। तो वही चीज़ आरंभ से हुआ। आज आपके सामने
जो है कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनका मंत्री भी बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कोई पॉलिटिकली ग्राउंड से आपके सामने बैठ के जो है भाषणबाजी कर रहे हैं या दूसरा अपना एजेंडा चला रहा है। तो पूर्ण रूप से जैसे अनूप जी ने आपको बताया कि संगठन भारतीय मजदूर संघ जो है गैर राजनीतिक संगठन है, उससे जुड़े हुए ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार का सही समय आने पर किससे सहयोग लेना है और किससे हम अपेक्षा करते हैं, तो वो सहयोग लेने के लिए कामगारों के हित के हिसाब से हम लोग अपना अपना अप्रोच करते हैं, कार्य करते हैं। इसके अलावा उनका अभी का जो सडनली निकलना, आपने जो कहा कि बारिश का बुलबुला टाइप में निकल के आ रहे हैं, कारण एक ही है कि ये माहौल ऐसा आ गया कि उनको लग रहा है कि उनका हाथ से जो है बालू रिश्ता हुआ जा रहा है। अब बालू रिश्ता हुआ जा रहा है तो वो अपना तरीके से कोशिश कर रहा है कि मजदूर, आपने ही देखा जिस दिन हम गेट प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दिन वो अपना विजय रैली निकाले। विजय रैली किस बात का हुआ? क्या सारे DRMs को 1/3 मिल गया? क्या उनके जेब में मिल गया? हमने आज तक कभी, इससे पहले भी कई संगठनों का, कई विभागों का कार्य हुए हैं, लेकिन हमने कभी विजय रैली निकाल के उसका क्रेडिट लेने के लिए नहीं, क्योंकि वो कामगार जानता है कौन उसके लिए किया है। बस आज भी ये जो आपके साथ में हम जो बात कर रहे हैं, ये उन कामगारों तक समाचार पहुंचा दे कि आपका ये हो चुका है, और इसलिए आप लोग किसी गलत शिकंजे में ना फंसे, ये जानकारी उनको देना है। वो पत्र आप दिखा सकते हैं दर्शकों को, उनसे जो पत्र आप लोगों को प्राप्त हुआ है। जी, ये है ऑल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स अंडर APWD, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, ये देख सकते हैं, ये पत्र है। और ठीक इसके टू द चीफ इंजीनियर, ये 18 जनवरी को अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट से चीफ इंजीनियर साहब को दिया गया था, उनको वो प्राप्त हुआ था। तो जी 2773 DRMs के यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ APWD हैव बीन बेनिफिटेड विथ 1/3 पे प्लस DA इन टर्म्स ऑफ OM नंबर 289। जी चलिए, अंत में चलते चलते हम जानना चाहेंगे, बात करेंगे APWD कर्मचारी संघ के जो सेक्रेटरी है, सचिव। चलिए मैं वहाँ आता हूँ, वहाँ पूछता हूँ। आप ये बताइए कि इस ऑर्डर से कितनी खुशी आपको मिल रही है, और लड़ाई क्या यहीं पे ख़त्म हो जाता है? सबसे पहले तो संघर्ष आज तक को बहुत बहुत बधाई जो हमारे इस विषय को आप उठाने जा रहे हैं। सर खुशी की तो बात बहुत है, जो ये 4 साल का हमारा इशू था, संगठन जो राज्य कर्मचारी संघ महासंघ से हम जुड़े, और उसके बाद जो हमारा काम हुआ, जो रफ्तार काम पे पड़ा और बढ़ाया जिन्होंने, संगठन के एक हमारे बिजू जी है, अनूप जी है, और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो जयदीप जी को, सबका इनका सहयोग से हमें इस पर जो भी आप ऑर्डर जो बता रहे हैं 2773, ये वाकई में खुशी की बात ज़रूर है। लेकिन इस पे जो हमारे संगठन ने जो भी एक लेटर जो बनाया शुरू से, आज करीबन 1 साल होने जा रहा है, कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा कि 2773 आदमी को दिया जाए। पूरा टोटल की जितने मजदूर कामगार हैं सभी को बोनस मिलना चाहिए। हमारे बिजू जी हमेशा हर एक लेटर पे, और हम इनको ये लेटर ऐसा नहीं कि हम लेके घूम रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वायरल कर रहे हैं, इनको बता भी रहे सब। हमारे कई लेटर में ऐसा नहीं है कि हमें 2773 को टारगेट किया गया है कि इनको ही मिलना चाहिए। और सर ये खुशी की बात तो है, लेकिन थोड़ा सा दुख है इस पर। हमारा यूनियन अभी आजकल में लेटर भी देगा, बाकी जो कामगारों को नहीं मिला है उसके ऊपर। और एक खुशी का विषय तो जरूर है सर, दरवाज़ा खुल चुका है। जी हम ऊपर आए सर, इसमें जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये हमने बात की राज्य कर्मचारी महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा APWD के जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, सेक्रेटरी। तो कुल मिला के इनका कहना है, इनकी लड़ाई जो है वो जारी है, और जो अभी तक प्राप्त हुआ है इससे वो खुश नहीं है, बल्कि ये लड़ाई और आगे बढ़नी है। और अनुरोध पत्र फिर से देना है कि तमाम उन लोगों को जो वंचित रह गए हैं इस वक्त, जिनको मिलना चाहिए था, संपूर्ण जितने कर्मचारी हैं, उनके लिए आगे की लड़ाई निर्धारित करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी संदेश साथ में देना चाह रहे हैं कि श्रमिकों की जो तकलीफ़ें हैं, दुख है, उनके संघर्ष में कोई राजनीति ना किया जाए, कोई
ऐसे भेदभाव ना किया जाए और जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं उससे अपने आप को दूर रखा जाए और केवल मज़दूरों के हितों के लिए काम किया जाए। ये इनका कहना है, इनका लक्ष्य है। और बाकी संगठनों से भी अनुरोध यही रहेगा, जब आप किसी गरीब तबके के कर्मचारियों के लिए संघर्ष में आप जब उतरे हैं और वो संघर्ष आप कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से बचना पड़ेगा और केवल क्योंकि आपकी लड़ाई सिस्टम से है, सिस्टम जो रुकावट पैदा करती है आप उसी के खिलाफ में लड़ते हैं और उनसे वो अपने हक, मज़दूरों का हक हासिल करते हैं। इसके लिए आपको सरकार से भी लड़ना पड़ सकता है, आपको आने वाले वक्त में और तमाम वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से भी लड़ना पड़ सकता है। तो इस बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आशा करेंगे कि ये संघर्ष में इनकी जीत हो और आने वाले वक्त में जो वंचित रह गए हैं मज़दूर, उन भाइयों को भी उनका अधिकार मिल पाए। ऐसे उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।